अ, अभी पैंडेमिक का असर चल रहा है और अधिक से अधिक लोगों के बीच एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप रेस्टलेसनेस ये डिसऑर्डर्स ये आ रहे हैं। अभी एक स्टडी देखी थी हमने, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में इस समय ये पीक पर है, एंजाइटी एंड ऑल द मेंटल डिसऑर्डर्स। तो इसका कारण ऑब्वियस है, हम सब जानते हैं कहाँ हम सफर कर रहे हैं, पर हमारे पास साधन है इसे दूर करने के और इस पर विजय पाने के। इनफैक्ट जैसे परीक्षा होती है, इसको उसी तरह लें और ईश्वर की दी हुई परीक्षा मान करके हमें इसमें पास होना है, ऐसा मानकर चलें। एक बार एक घड़ा था और उसके अंदर जल भरा गया। संतों की सभा में उस घड़े को लाकर रखा गया। तो क्योंकि यज्ञ होने वाला था, संतों की सभा थी, घड़े ने जब अपने आप को ऐसी जगह पाया तो खुशी के कारण उससे आंसू गिरने लगे। अब जब लोगों ने देखा कि घड़ा रो रहा है, तो उन्होंने उसको पूछा कि तुम इतना उदास क्यों हो, तुम रो क्यों रहे हो? तो घड़े ने कहा कि नहीं, ये उदासी के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि घड़े को भी खुशी होती है और उसके भी खुशी के आंसू आते हैं। उन्होंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, मुझे बताओगे? तो घड़े ने कहा कि मेरी आप बीती सुनिए। मैंने जब से जन्म लिया तब से मुझे बहुत त्रासदी मिली। पहले कुम्हार ने कुल्हाड़े से मार मार के मिट्टी को खोदा, तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। फिर उसने मुझे छाना, तो इधर से उधर घूमती रही मेरी मिट्टी और मैं छलनी से छन छन के नीचे गिरा, मुझे बहुत कष्ट हुआ। फिर कुम्हार ने मुझमें पानी डाला और मुझे बहुत रोंदा, मैं बहुत रोया। मैंने ईश्वर को बहुत पुकारा कि ये क्या हो रहा है, मेरी सुन लो, पर उसने एक न सुनी और कुम्हार ने मुझे चाक पर चढ़ा दिया। अब गोल गोल घूमता मुझे बहुत चक्कर आए और मेरी किसी ने नहीं सुनी। फिर कुम्हार ने मुझे चाक से उतारा और अब तो हद हो गई, उसने मुझे अग्नि में रख दिया। तो मैं तपता रहा, सिकता रहा, ईश्वर को पुकारता रहा, लेकिन शायद मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही थी। फिर इतने पर भी बस नहीं हुआ, मुझे भट्टी से निकाल करके और ठेले पर लाद करके बाजार में भेज दिया गया। बाजार में जो भी आता मुझे ठोक बजाकर देखता और छोड़ देता। बार बार लोगों की चोट और अपमान सहता रहा मैं, पर मैं कुछ नहीं कर सका। फिर एक संत आए और उन्होंने कहा कुम्हार से कि मुझे, मेरे पास अधिक पैसे नहीं है, मुझे घड़ा चाहिए। तो कुम्हार ने मुझे पकड़ा दिया, मेरी इतनी भी इज्जत नहीं थी। और जब वो साधु, मुझे संत साधु जो भी थे, मुझे लेकर के गए और फिर उन्होंने मुझे नदी में डुबो दिया। लेकिन जब मैं उसमें डूबा तो मुझे समझ आया कि ये तो बहुत प्यारा जल है, मुझे बहुत शीतलता मिली और तब मुझे एहसास हुआ ये तो गंगा जल है। मेरी आत्मा अंदर तक प्रसन्न हो गई और मुझ में गंगा जल भर गया। अब जब उन्होंने मुझे उठाया और आपके बीच ला के रख दिया, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपनी किस्मत पर, मुझे अपनी तकदीर पर विश्वास नहीं हो रहा, मुझे अपने होने पर आज यकीन हो गया। आज मुझे पता लगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ था। इतनी त्रासदी झेली थी मैंने कि मैं सोचता था कि शायद इसका कोई अंत नहीं है, कि शायद मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर अब मुझे पता लगा कि क्यों हुआ था मेरे साथ ये सब। यदि मैं अग्नि में तपाया नहीं जाता, यदि कुम्हार मुझे कुल्हाड़ी मारकर खोदता नहीं, यदि मुझे चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, यदि मुझे बजा बजा कर देखा नहीं जाता और यदि मेरी कोई वैल्यू कर लेता और मुझे ले जाता अपने घर, तो शायद किसी घर में मैं पानी पीने काम आता और अंत में फेंक दिया जाता। पर क्योंकि मैंने अपमान भी सहा, तिरस्कार भी सहा, तो आज मैं संतों की सभा में हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। तो बस ऐसे ही कुछ है ये पैंडेमिक।
इसके संग आने वाली परीक्षाएं, किसी किसी के घर में आ चुकी है ये बीमारी और लोग त्रस्त हैं, लोग, पर उससे भी अधिक लोग त्रस्त हैं डर से, कहीं हमें हो ना जाए। यदि हम बाहर निकले तो हमें डस न ले ये महामारी, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जानने वाले किसी प्रियजन को हो जाए। तो ये जानिए, ये मान के चलिए कि ईश्वर परीक्षा लेता है, उसी से लेता है जिसके अंदर कुछ योग्य बनने की, कुछ कार्य करने की क्षमता होती है। कि आपके अंदर परीक्षा नहीं होगी तो वो आपके अंदर योग्यता नहीं होगी तो परीक्षा भी नहीं लेगा। पर अब इस समय सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता है। हम क्या करें, उन शस्त्रों को जांचने परखने की आवश्यकता है जो हमने अभी तक किया, उस पे उसकी परीक्षा की घड़ी आई है ये। तो ऐसे समय में मैंने इसीलिए आप लोगों को एक रूटीन दिया था कल। अधिकांशतः लोगों ने देखा होगा, डेली रूटीन फॉर अ साधक। जो मेरा पाथ है, जो इस पे चल रहे हैं, वो आत्मज्ञान ध्यान साधना का पथ कहलाता है। इसमें कर्म, भक्ति, ध्यान और साधना सब आते हैं, चारों। हम गृहस्थी में रहते हैं और गृहस्थ के लिए यह उपयुक्त है। भगवत गीता के द्वारा दी गई यह साधना है, योगी राज के द्वारा दी गई यह साधना है। इसमें हमारा अपना कुछ नहीं होता, केवल आपके पास लाने के लिए निमित्त के रूप में हम सामने आते हैं। तो उस साधना को नाम दिया आत्मज्ञान ध्यान साधना। अब उसके ऊपर चलने वाले लोग गृहस्थ हैं, परिवारजन हैं। एक बार एक संत से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि गृहस्थ को शायद इसीलिए भगवान ग्रेस मार्क देते हैं, क्योंकि उनको सभी समय, पूरे समय मोह माया जाल के बीच रहना पड़ता है। तो मैंने बोला ग्रेस मार्क से काम नहीं चलेगा, हमारे लिए तो पूरा पेपर ही ओपन होना चाहिए। तो इट्स नॉट इजी इन गृहस्थी। पर जब इजी नहीं होता तब जल्दी मिलता है। परीक्षा कठिन होती है, बहुत कठिन तो छोटी होती है। तो जो कोई दूसरा व्यक्ति संन्यास लेकर के 300 वर्ष में पूरा कर सकता है, उसे आप 30 वर्ष में पूरा कर सकते हैं, जैसा कि योगी राज ने किया। स्वामी तेलंगाना ने भरी सभा में यह कहा कि जो कुछ मैंने 300 वर्षों में पाया और लंगोट त्याग कर पाया, वो उस गृहस्थ ने 30 वर्षों में गृहस्थ जीवन बिताते हुए पाया, सभी कर्तव्यों को निभाते हुए पाया। तो इस तरह गृहस्थ जीवन को एक सपोर्टिव साधन मानिए और अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए कैसे हम अध्यात्म के रास्ते पर चल सकते हैं, यह देखने की कोशिश करिए। तो एक प्रैक्टिकल गाइड के रूप में कि क्या आप कर सकते हैं। देखिए, जो ध्यान साधना है, जो वेदांतिक ज्ञान है, उसके अंदर बाउंडेशंस नहीं होते। हम बात फ्रीडम की करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो डिसिप्लिन आपके अंदर से आना चाहिए। इम्पोज्ड डिसिप्लिन के हम साथ नहीं देते उसका। पर फिर भी टाइम की नीड के अकॉर्डिंग एक गाइडलाइन दी है मैंने, एक रूटीन बना के दिया है विच इज आइडियल, कि यदि आप कर सकते हैं तो वो बेस्ट है। पर यदि आप नहीं कर सकते तो अपने अकॉर्डिंग उसे परिवर्तित कर लें, और उसका कुछ पोर्शन भी यदि आप फॉलो करेंगे तब भी जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आएगा, ये निश्चित है। तो हम एक बार उस रूटीन को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। सो दिस इज डेली रूटीन फॉर आत्मज्ञान ध्यान साधक। हम इस डेली रूटीन को स्टार्ट करेंगे मंत्र, मेडिटेशन और एक्सरसाइज के रूटीन से। 3 पार्ट में मैंने उसे बांटा है। पहला पार्ट है मंत्र, मेडिटेशन और एक्सरसाइज का। दूसरा पार्ट है डाइट,
फूड को लेकर के, ये आप क्या खाएं और कितना खाएं। तीसरा पार्ट है अदर गाइडलाइंस कि जीवन में और क्या बदलाव आप कर सकते हैं। देखिए ये इतना डिटेल है, इतना गहन है कि किसी छोटी पीडीएफ फाइल के अंदर उसे कैद नहीं किया जा सकता। बूंद बूंद अपने अंदर उतारते रहिए और सागर का निर्माण हो जाएगा। पर टू स्टार्ट विद हम एक गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज मंत्र मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज फॉर आत्मज्ञान ध्यान साधक, द डेली रूटीन। We should all wake up early in the morning before sunrise. ऐसा करने से मन शांत रहता है, तन शांत रहता है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, ये तीनों तरह से फायदेमंद होता है। सूर्य उगने से पहले उठना, आपको चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सुनेगी, आपको एक शांत प्रकृति मिलेगी जो आपको कुछ कह रही होगी, तो उसके साथ आपका बंधन और अधिक गहरा और दिव्य होता चला जाएगा। So wake up at 4:30 a.m. Pranam to the Guru. Chant Guru mantra for 10 minutes. उठते ही उठते सबसे पहले गुरु को याद करना और उसके मंत्र का जप करना, इससे अच्छा दिन का शुरुआत कुछ हो नहीं सकता। So do that. Freshen up and have a quick bath or at least change your clothes. हर एक के लिए सुबह नहाना पॉसिबल नहीं होता, तो अध्यात्म में हम तन की शुद्धि का, वस्त्र की शुद्धि का अवश्य ध्यान रखते हैं, लेकिन उससे ऊपर आती है मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि। तो आप यदि मेरे पास आते हैं तो अपनी स्वच्छ आत्मा लेकर के आइए। नहा ले, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपको एनर्जी मिलती है, नींद उड़ जाएगी और तरोताजा अनुभव करेंगे। नहीं नहा पाते हैं तो एटलीस्ट कपड़े अवश्य बदल लें, क्योंकि आपके रात के कपड़ों में रात की ऊर्जा होती है। यू वोंट फील फ्रेश विद देम। द नेक्स्ट इज हैव अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। गर्म पानी पीना अच्छा रहता है और अधिक कुछ नहीं पीना है, क्योंकि अभी हमें ध्यान करना है। सो डू फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। आप वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, आप डिफरेंट योगासन्स कर सकते हैं, और वॉट एवर यू फील लाइक। पुट अ म्यूजिक और डांस इफ यू फील लाइक, बट आपको एक्टिव होना है। ध्यान जो है वो साधना, उसके लिए एक्टिव एनर्जी की आवश्यकता होती है, शिथिलता की नहीं। सो आधे घंटा की एक्सरसाइज आपको ऊर्जा देगी। 5:45 a.m. Sit down and do अनुलोम विलोम and other breathing exercises which are very very important. अभी जो हम क्लास का शेड्यूल चला रहे हैं उसमें भी मैंने 15 मिनट आप लोगों के लिए अनुलोम विलोम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए दिया है। यही हम करते थे जब हमारी क्लासेस चलती थी इन बीसी, दैट इज बिफोर कोरोना। जब हमारी क्लासेस चलती थी तो हम यही करते थे, और अब हम वापस यही कर रहे हैं वर्चुअल क्लासेस पे। सो दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। नाउ कम टू mantra jap for 15 minutes and meditate for at least 45 minutes approximately at 6 a.m. This is a tentative schedule जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो जब आपने अनुलोम विलोम किया, इसके बाद 10-15 मिनट का मंत्र जप करिए और उसके बाद ध्यान करिए। देखिए शुरुआत के लिए ध्यान आप 20 मिनट भी करते हैं तो ठीक है। यदि आपका मन नहीं लग रहा है, आपने 20 मिनट बैठा, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, इनफ। पर यदि आपको ध्यान करते हुए कम से कम 6 महीने हो गए हैं तो इंक्रीज योर टाइम टू 45 मिनट्स, दैट विल सर्टेनली हेल्प यू। पर यदि आप 45 मिनट नहीं दे सकते तो 20 मिनट भी काफी है। ऐसा अवश्य करिए। टाइम के रेस्ट्रेन हो तो ये मत करिए कि आपको 45 मिनट से ध्यान का चाहिए, तो लेट्स नॉट डू इट। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, सो प्लीज डू इट एंड लेट इट फ्लो। जब भी आपके पास समय की बंदिश नहीं है तो ध्यान के लिए टाइम बाउंड मत करिए खुद को। जब आप ध्यान करने बैठे हैं तो 10 मिनट ध्यान लगे, 50 मिनट लगे, 2 घंटा लगे, लेट इट गो, लेट इट फ्लो।
कोई भी काम रुकता नहीं है। ध्यान करने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि दिन के 24 घंटे बढ़ करके 30, 32, 48 भी हो जाते हैं। आप अधिक कार्य कर पाते हैं। जो लोग ध्यान करते हैं, हम जो लोग ध्यान करते हैं, हम अधिक काम करते हैं। बिलीव मी, कम काम बिल्कुल नहीं करते। तो 6 a.m. we should sit down and meditate. The next is ध्यान के 20 मिनट बाद, ध्यान से जब आप उठ गए, ध्यान आपने खत्म किया, आप उठ गए, फ्रेश हो गए, उसके 20 मिनट्स बाद, आफ्टर 20 मिनट्स कंप्लीटिंग द मेडिटेशन, टेक सम हेल्थ ड्रिंक, काढ़ा, ड्राई फ्रूट, green tea, milk, etc. Do not take anything cold after meditation. मैंने लोगों को देखा है कि ध्यान करके उठे और ठंडा पानी लिया और गट गट पी गए। दिस इज रियली हार्मफुल। डोंट डू दिस। थोड़ा सा ड्रिंक लीजिए, गर्म वो भी, और नाश्ता देरी से कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। पुट एन अलार्म फॉर 9 a.m., 12 noon and 3 p.m. ये जो मंत्र जप का शेड्यूल है, दिस इज रियली बेनिफिशियल। देखिए, जो आत्मज्ञान ध्यान साधना है, ये आपको ईश्वर से, अध्यात्म से, आपके स्वयं से जोड़ने का एक सुगम साधन है। पर इसका अर्थ ये कभी भी नहीं कि सुबह 15 मिनट, 10 मिनट आपने घंटी हिलाई और उसके बाद लग गए आप काम पे दूसरा, और भूल गए ईश्वर को भी, खुद को भी, योग को भी, नियम को भी, सब। तो कैसे हम उसको याद रखें और हमारा काम भी ना रुके। यदि हमें बिजनेस करना है, यदि हमें गृहस्थी चलानी है, यदि हमें स्कूल में पढ़ना है, तो हमें अपने काम में तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और अभी क्योंकि इस तरह की स्थिति नहीं बनी कि एक तरफ मन में मंत्र चलता रहे, दूसरी तरफ काम होता रहे, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार उसका नाम ले लीजिए, उसे याद कर लीजिए। अब ये पुरानी रूढ़िवादिता का पीछा करना नहीं है। मंत्र मन को ताड़ना से मुक्त कराता है। मननात् त्रायते इति मंत्र। मंत्र चलाएंगे तो मन स्वस्थ होगा, शांत होगा, उसे एक संबल मिल जाएगा। तो दिन भर मंत्र को करते रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 5-5 मिनट कर लेना, ये जरूर पॉसिबल है। इसे अवश्य करिएगा और फिर मुझे बताइएगा, मुझे मैसेज करिएगा या क्लास में बताइएगा कि इससे क्या फायदा हुआ, कैसा लगा, क्या अनुभव हुआ। फायदे नुकसान से बाहर निकलकर अनुभव की बात करें हम, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या अनुभव हुआ? आपने 1 दिन 2 दिन भी किया तो उससे क्या परिवर्तन आया? दैट परिवर्तन, दैट अनुभव इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि यदि आप सही राह पे चल रहे हैं तो परिवर्तन निश्चित है, और परिवर्तन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यह भी निश्चित है। So do it, do not forget it. Now next, this is after 3 times of mantra chanting during the day at 5:30, Anulom Vilom mantra and meditation for 1 hour approximately. देखिए, ये दिन में 3 बार ध्यान का मैंने शेड्यूल बनाया है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। पर मैं हर एक से नहीं कहूंगी इसे फॉलो करने के लिए। आप जितना कर सकते हैं, जो संभव है वो करिए। 3 बार नहीं कर सकते, 2 बार करिए, 2 बार नहीं कर सकते, 1 बार करिए, पर 1 बार अवश्य करिए। और 5:30 पर यदि आप ध्यान करने नहीं बैठ सकते हैं, तो इसकी जगह 6 बजे का अलार्म लगा ले 5 मिनट मंत्र के लिए। ठीक है? यदि आप 5:30 पीएम पर ध्यान करने नहीं बैठ सकते हैं, अनुलोम विलोम मंत्र और मेडिटेशन का समय नहीं है आपके पास, या आपका मन नहीं लगता इतने ध्यान में, तो उसकी जगह 6 पीएम का एक और अलार्म लगा लें फॉर 5 मिनट मंत्र चैंटिंग। नेक्स्ट इस 9 पीएम
मंत्र जप, शॉर्ट मेडिटेशन ऑफ 10 मिनट्स, रीड सम गुड बुक एंड स्लीप। यूजुअली मैंने देखा है कि रात को लोग टीवी देखते हैं देर रात तक और फिर कहते हैं कि हमें नींद नहीं आई या हमें डिस्टर्ब स्लीप आई। रात को आपने विचित्र तरह के सभी तरह के नेटफ्लिक्स देखे, अमेज़न देखा और पता नहीं क्या-क्या, और उसके बाद आप सोए और सुबह आप मंत्र करने बैठे, 2 पोल्स पर मूव नहीं कर सकते आप। अपनी रात को अच्छा बनाइए, अपने लिए स्वस्थ संसार का निर्माण करिए। टीवी देखते हैं आप 8 बजे, साढ़े 8 बजे बंद कर दीजिए, उसके बाद मत देखिए एटलीस्ट। 9 बजे आप थोड़ा-सा मंत्र मेडिटेशन करिए। लोगों के डिमांड को देखकर और स्पेशली यंगस्टर्स, यूथ की डिमांड को देख कर के मैंने शॉर्ट मेडिटेशन सीरीज शुरू करी है, जिसमें 10 टू 15 मिनट्स के मंत्र इन इंग्लिश लैंग्वेज मेडिटेशंस इंग्लिश लैंग्वेज में दे रही हूँ, जिससे कि अ, उसकी कोई भी दूर दूर तक लोग कर सकें। हिंदी इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, लेकिन थोड़ी सी फाउंडेशन आती है, लोकल होती है। हालांकि भाव समझ सकते हैं आप, म्यूजिक और आवाज भी सुनेंगे तो भी आपको नींद आ जाएगी, आपका ध्यान लग जाएगा। और लगातार मुझे लोगों से फीडबैक मिल रहे हैं, तो उन्हीं मेडिटेशंस को लगा लीजिए 10 मिनट के लिए, एंड यू विल हैव अ ब्यूटीफुल साउंड स्लीप, और यू विल हैव अ डीप मेडिटेशन। सो अपने आप के लिए इतना कीजिए। ये हुआ हमारा ध्यान साधना का शेड्यूल। यदि आप इसे फॉलो कर पाते हैं पूरी तरह से, तो 3 दिन के अंदर बहुत ही अमेजिंग फील करने वाले हैं आप। आपको लगेगा आपकी लाइफ बदल गई जस्ट 3 डेज। करके देखिएगा। टुडे इज संडे, यदि आप कल से शुरू करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 पूरे दिन दे दीजिए इसको, और आप चमत्कार खुद कर रहे होंगे। मिरेकल बाहर से नहीं होते, उसे हम स्वयं अंजाम देते हैं। अब आता है हमारा डाइट चार्ट। आहार, डाइट को संस्कृत में कहा जाता है आहार। हम क्या ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण हम केवल अपने मुख से नहीं करते, हम अपनी सभी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। आंखों से ग्रहण करते हैं, कान से ग्रहण करते हैं, जिह्वा से ग्रहण करते हैं, स्किन से ग्रहण करते हैं, नाक से ग्रहण करते हैं। तो पांचों इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं, दैट इज आहार। पर आज के दिन मटेरियलिस्टिक पर्सन, ऑल आर मटेरियलिस्टिक, जब तक कि हमें देह का अभिमान है, जब तक हम अपने शरीर से जुड़े हुए हैं, वी आर ऑल मटेरियलिस्टिक। लेकिन कुछ लोग ज्यादा होते हैं, डिग्रीज का फर्क है, कुछ कम होते हैं, तो एवरीबडी इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फूड, कि जैसे फूड ही बदली करने से कुछ चमत्कार हो जाएगा। हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इंद्रिय, जिह्वा, कि जिह्वा से आप क्या ग्रहण कर रहे हैं। तो मन यदि उसी पे टिका हुआ है, तो चलिए हम उसी पे काम कर लेते हैं, एज यू विश। तो फूड में बदलाव लाइए। लेट्स सी। Breakfast at 9:30 a.m., lunch at 1 p.m. and evening meal at 7 p.m. ब्रेकफास्ट करने में बहुत जल्दी मत करिए और रात का खाना खाने में बहुत देर मत करिए। दोनों के बीच 14-15 घंटे का गैप रखिए और बहुत ही अच्छा हल्का महसूस करेंगे। ब्रेकफास्ट शुड बी लाइटेस्ट ऑफ ऑल योर मील्स। अभी मैं कुछ अलग हटके बात कह रही हूँ, जो आप सुनते आ रहे हैं उससे अलग करके देखिए। सुबह सुबह बहुत ज्यादा खा लेने से दिन भर लेथार्जिक रहता है आदमी। पता नहीं कौन सी रणनीति है ये लोगों की, आई जस्ट डू नॉट नो। पर अध्यात्म में और ध्यान साधना पे जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आई वुड सजेस्ट यू कि ब्रेकफास्ट और लंच की जगह, जिसे हम ब्रंच कहते हैं, वो करना शुरू करिए 11 साढ़े 11 बजे एक बार, और एक बार शाम को खाना खाइए। 2 मील्स आर इनफ। आपकी बॉडी को इतना चाहिए ही नहीं होता है जितना आप खाते हैं।
तो ब्रेकफास्ट लाइट करिए, हो सके तो ब्रेकफास्ट में केवल एक फ्रूट और मिल्क ले लीजिए, दैट इज ऑल्सो इनफ। और यदि आपको खाने की आदत पड़ी हुई है तो अपने शरीर को परेशान करने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो नॉर्मल इंडियन फूड होता है, उपमा, चिल्ला, पोहा, इस इस तरह का हल्का कुछ भी बना करके फ्रेश खाइए। और दिन में लंच करिए, लंच दैट इज इंडियन थाली। नॉर्दर्न इंडिया में जो थाली होती है बहुत ही कंप्लीट होती है। इनफैक्ट इंडिया के किसी भी पार्ट में थालियां जो होती हैं बहुत कंप्लीट होती हैं, साउथ इंडियन थाली भी। तो उसे खाइए। आप जो खाते आ रहे हैं उसे खाइए, आपकी नानी, दादी, माँ, पिताजी जो खाते आ रहे थे वो खाइए। वो आपके शरीर को सबसे अधिक सूट करता है, क्योंकि वो आपकी जलवायु के अकॉर्डिंग होता है जहाँ आप रहते हैं और जिस वंशावली में से आपका शरीर बना है। क्योंकि यह अन्नमय कोश है, अन्न से बना है, तो ये पीछे की मेमोरी लेकर के आ रहा है। एक पूरा गहरा साइंस है। देखिए, वॉट एवर इज रिटन हियर is very scientific, very yogic, very scientific. Do not take any of the words lightly, please. हम एक एक लाइन के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता, ना आपके पास सुनने का होगा, ना मेरे पास कहने का होगा। सो टेक इट सीरियसली, ट्राई टू डू इट। तो वो खाइए जो आपके घर में खाया जाता आ रहा है, उसी में थोड़ा सा चुनाव कर सकते हैं आप कि थोड़ा सा फ्राइड और स्वीट्स को अवॉइड करिए, ज्यादा भी अवॉइड करने की आवश्यकता नहीं है। मॉडरेट क्वांटिटी में कुछ भी खाया जाता है, नुकसान नहीं करता है। और रात का खाना जल्दी खा लें, 6 से 7 के बीच इवनिंग मील को आप खत्म कर लीजिए। ये आपको हल्का देगा, शरीर को हल्कापन देगा। और यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो आप देखिए आपका वेट लॉस भी बहुत जल्दी हो जाएगा। यू विल बी हेल्दी, इवन हेल्दियर देन बिफोर। और हैव प्रॉपर इंडियन थाली, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, फ्रूट, चिल्ला एक्सेट्रा। ईट ओनली सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कोल्ड स्टोरेज वाले फूड खाना बंद करिए। अधिक से अधिक कोशिश करिए कि होम कुक्ड फूड खाएं और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाएं। 2 दिन 4 दिन पुराना डीप फ्रीज किया हुआ खाना, 10 दिन पुराना, ट्राई टू अवॉइड दैट। कभी कभी आपने खा लिया, दैट्स ओके। आप गृहस्थी में रहते हैं, बाजार से मंगा के खा लिया। कभी कभी आपने अवे फ्रॉम व्हाट इज प्रेस्क्राइब्ड खाया, तो अपने आप को गिल्टी फील मत करिए, दैट्स ओके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नॉनवेज, गार्लिक, बहुत अधिक टी, कॉफी या अल्कोहलिक ड्रिंक, स्मोकिंग, ये सब अवॉइड करना चाहिए। यदि आप नॉन वेजिटेरियन ही हैं तो खाइए, हमारे तरफ से प्रतिबंधित नहीं है नॉन वेजिटेरियन फूड। जिनके यहाँ खाया जाता है वो अपना तरीके से अपना भोजन ग्रहण करें, पर यदि चाहें तो उसे अवॉइड कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल। Meal should always be light and fresh and simple, preferably home cooked and moderately eaten. यदि आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 1.5 रोटी खाइए, 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाइए। पेट में जगह छोड़िए थोड़ी सी, जो डाइजेशन के लिए हेल्प करती है। देखिए, जब भी आप खाना खाते हैं आपके शरीर की पूरी एनर्जी उसे डाइजेशन करने में लग जाती है, तो आपके पास बाकी चीजों के लिए स्ट्रेंथ कम बचती है। ये एक और रीजन है कि सुबह हल्का खाना चाहिए, क्योंकि आपको दिन भर काम करना है, एक्टिव रहना है। फूड खा के दुनिया भर का लेथार्जिक नहीं होना है। यस, नेक्स्ट। लिक्विड्स भी कुछ लोगों की आदत होती है, जल्दी जल्दी पीते रहते हैं। कि किसी ने बताया है शायद कि हर आधे घंटे पे पानी पीना है, बीच में तो कहा गया था कि हर 10 मिनट पे पानी पीना है। मैंने एक बड़े आदमी का एक वीडियो देखा था, और 15-20 मिनट के वीडियो के अंदर वो उन्होंने कम से कम 6 बार पानी पिया, बॉटल खोल खोल करके। किससे डर रहे हैं? खुद से डर रहे हैं
ईश्वर से डर रहे हैं या कोरोना से डर रहे हैं? आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड। भगवान ने इतना फ्रेजाइल नहीं बनाया आपको। यू हैव इमेंस स्ट्रेंथ। अपने शरीर से इतना मत डरिए। पानी पीना चाहिए, दैट्स ट्रू। इनफ पानी पीजिए, लेकिन इस तरह हर 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, आधे घंटा पे टाइम पीकर, पानी पी करके यू हैव सम बेटर थिंग्स टू डू। ड्रिंकिंग वाटर में ही अपना टाइम और एनर्जी खर्च कर देंगे तो बाकी काम कब करेंगे? तो शरीर को जब प्यास की जरूरत होती है, उसे प्यास लगती है और तब उसे पानी दें और अच्छी तरह पानी पिए। जरूर अच्छी तरह पानी पिए। दिन भर में 6 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, पर वो बॉडी अपने आप डिमांड करेगी, आप पी लेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। So these are the guidelines which are to be modified if doctor has prescribed otherwise. कल मैं ये नहीं चाहती कि आपने बताया था, मैंने इस तरह से खाया और मेरे डॉक्टर ने ये कहा था। यदि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, शरीर में कोई रोग है, आपके डॉक्टर ने कुछ और बोला है, तो डू दैट। पर आहार को नियंत्रित करना और यौगिक तरीके से नियंत्रित करना आवश्यक है। अब हमारा तीसरा पार्ट है अदर गाइडलाइंस फॉर हैप्पी लिविंग। जी तो सब लेते हैं, पशु भी जीते हैं, पेड़ पौधे भी जीते हैं। हम कुछ बेटर तरीके से जिए, राइट? यदि हम आत्मज्ञान ध्यान साधना के पथ पे चल रहे हैं तो खुशी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होनी चाहिए। लेट्स सी अबाउट इट। कीप योर होम और वर्क प्लेस एनर्जाइज्ड विद अगरबत्ती, सैंडल स्टिक्स और लोबान। ये हमें एनर्जी देते हैं, वाइटैलिटी देते हैं, आपके घर से नेगेटिविटी को दूर करते हैं। सो डू दिस एटलीस्ट वंस अ डे। पूरे घर में आप लोबान कर दीजिए या कुछ देर अगरबत्ती कर दीजिए या कुछ इसी तरह का कुछ जैसे धूप होती है, समथिंग लाइक दैट। या यदि आप हवन करते हैं छोटा सा 5-10 मिनट का, वो भी अच्छा होता है। कोई भी चीज ऐसी यूज मत करिए कि जिससे आपको एलर्जी हो या घर में किसी को एलर्जी हो। तो कीपिंग दैट इन माइंड, कीप योर वर्क प्लेस, होम एनर्जाइज्ड। दिस रियली बेनिफिट्स। द नेक्स्ट इज प्ले म्यूजिक like morning bhajan or rag or mantra for at least 1 hour on your music system in the morning. रात को जब उसी घर में सोया जाता है और सुबह जब हम उसी घर में रहते हैं, देखिए अभी तो आप बाहर भी नहीं निकल पा रहे, लॉकडाउन है। रात को आप जहां सोए और सुबह आप वहीं उठ रहे हैं और उसके बाद आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमें एनर्जी क्यों नहीं मिल रही है, तो रात की स्लीपिंग एनर्जी को हटाने के लिए आपने क्या किया, ये भी तो जरूरी है। तो डोर्स एंड विंडोज खोलिए घर के, फ्रेश एयर आने दीजिए, म्यूजिक लगाइए। म्यूजिक में अच्छा म्यूजिक लगाइए, जैसे राग होती हैं, इंडियन क्लासिकल राग, या फिर आपको वेस्टर्न म्यूजिक पसंद है तो भी सूदिंग अच्छा म्यूजिक लगाइए। और मॉर्निंग भजन्स लगाइए। भजन तो बहुत सुंदर होते हैं, सुबह सुबह भक्ति भाव, मन में अच्छी सात्विक ऊर्जा आती है। तो ऐसा कुछ जरूर करिए मॉर्निंग में अपने घर में फॉर 1 hour। एंड देन डू नॉट वॉच टीवी एट बेड टाइम। इसकी बात हम कर चुके। इट्स रीड सम स्पिरिचुअल बुक बिफोर स्लीपिंग। टीवी हटा के उसकी जगह किताबों को दीजिए। बुक्स आर वेरी फ्रेंडली। उसका जो टच होता है, जो फील होता है हाथ में, वो एक अलग ही अनुभूति देता है। यदि अभी तक आपने नहीं किया तो करके देखिए। डिजिटल भगवत गीता की जगह पेपर बाउंड भगवत गीता पढ़िए, आपको एक अलग अनुभव देगी। पिक्चर मेमोरी भी बहुत अच्छी बनती है पेपर पे लिखे हुए शब्दों से। सो ट्राई टू डू दिस। देयर इज समथिंग मोर। ओके, सो दिस इज द डेली रूटीन फॉर आत्मज्ञान ध्यान साधक. Try to follow this